लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या रे, चारों मिलके क्या खजाना लाया क्या? दिखता नहीं है क्या? अलमारी है। कल तुम्हारे साहब ने ऑर्डर दिया था, वही देने आए। लेकिन अपना साहब तो आज ही छुट्टी पे गए है। चल अभी लाया तो अंदर लेके आ। चले आजा। चल चल इधर रख दे। ये हैं तारा और सितारा। बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई और एक मुंह बोली मां के उन शब्दों को पल्ले बांध लिया कि एक और एक मिल जाएं तो 11 की शक्ति रखते हैं। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, यह समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। आओ आओ बहादुर सिंह, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? भूल से नहीं सेठ जी, जानबूझकर आया हूँ। सेठ जी, मैं आपको सचेत करने आया हूँ सेठ जी। सचेत करने आया? आजकल दो चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। आतंक? चोरी के ऐसे नए नए चक्कर चलाते हैं कि पुलिस भी चक्कर घिनी बन जाती है। क्या बात करते हो? अभी कुछ दिन पहले एक अलमारी में घुस के पूरे घर को लूट लिया। पूरे घर को? कभी कभी किराएदार बनकर जाते हैं और फिर मालिक बनकर मकान को बेच डालते हैं। मकान को बेच डालते हैं? और सुनिए, कभी कभी नौकर बनकर जाते हैं। सेठ जी, दूध तेल लस्सी। ये दोनों आपके यहाँ? अरे भाई, इन दोनों ने 1 महीने से मेरी जो सेवा की है, मेरी औलाद ने आज तक नहीं की। अरे सेठ जी, ये अभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बाद में मेवा खा के उड़ जाएंगे। क्या मतलब? अरे सेठ जी, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। यही तो है वो दोनों जिनका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। अच्छा? एक है तारा और दूसरा है सितारा, मुझे मालूम है। माय बाप, मैं क्या? आपने तो हमारी सारी किए कराए मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। मुजरिम जितना भी सुधरना चाहे, लेकिन आप जैसे लोग उसे सुधरने नहीं देंगे। नहीं। मैं क्या भूल गए? अरे नहीं, आंख में लग जाएगा। भूल गए, जेल में हमने आपके सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि हम लोग मेहनत मजदूरी करेंगे, कोई भी आंटी प्लांटी शांटे चांटे टाइप का काम नहीं करेंगे। वैसे ही करने जा रहे थे, लेकिन आपने सेठ जी को बता दिया, हमारे पेट पे लात मार दी। तू कितने जा रहे हैं यार? मैं टर्न कितना सी ना, तो पीछे लात लग गई। वो ऐसी और कमर थे। ऐसी। मैं क्या सेठ जी, आज मैं आपकी शान में ना कुछ अर्ज करने जा रहा हूँ। करो जी। अगर ये कानून के नुमाइंदे इसी तरह अपना पुराना राग अलापते रहेंगे तो हम जैसे गरीब लोग तो बार बार जेल का रास्ता नापते रहेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को चोर नहीं बनने दूंगा सेठ जी। तुम दोनों यही मेरे पास रहोगे। सेठ जी, जी मैं तो चलता हूँ, लेकिन आप जरा इनसे अलर्ट रहिएगा। नाटक अलर्ट रहिएगा। आग लगा गया। नहीं नहीं, नहीं लगी, नहीं लगी। अच्छा, थैंक यू जी। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ जी। अब तो तुम दोनों सुधर गए हो। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन जब चोर थे, हाँ जी, तो किस तरह से चोरी करते थे? हाँ जी। एक आध वाक्य मेरे को सुनाओ तो मैं चोरों से अलर्ट रहूं ना। हम जैसे पाजी, पहले ना हम एक मोहल्ला ढूंढते हैं, फिर उसके बाद पाजी उस मोहल्ले की सबसे इनोसेंट फैमिली होती है ना, जिनके पास पैसे भी हो, वहाँ घुस जाते हैं। उसके बाद हम नौकर बन के उसकी खूब सेवा करते हैं, जिस तरह से मेरी सेवा करते हो। एग्जैक्टली। और पाजी उसके बाद जब टोटल कॉन्फिडेंस आ जाए ना उनको, तो उनके दूध चाय तो लस्सी के अंदर ना थोड़ी नींद वींद की गोली मिला के ना, बस काम हो जाता उतने में। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं कि लस्सी में नींद की गोली मिली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उनको पता नहीं चलता है कि उनके इनको पता चला बेवकूफ। सेठ जी, सब ले गए, बर्बाद कर गए। और इन्हें देखिए, चोरों को सुधारने चले थे और चोरों ने इन्हें खुद सुला दिया। मैंने कहा था मैंने कि सतर्क रहना।
अब सोते रहो, सोते रहो। तारा सितारा तुम्हारी तो। पर उन्हें क्या मालूम था कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक चोर हैं, ठग हैं, जो सिर्फ समाज के ही नहीं, देश और इंसानियत के दुश्मन भी हैं। बस एक ऐसा ही हादसा तारा और सितारा की जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा और सबक बन गया जब वो मिले खतरनाक मुजरिम कोबरा और पैंथर से। मॉर्निंग सर, गन्स को बेस तक लेके जाने के लिए हमारे जवान रेडी है। जल्दी से गन को लोड करो, हमें निकलना है। बट सर, मिस्टर सुब्रमण्यम के साथ आपकी 12 बजे की अपॉइंटमेंट है। प्लान्स हैव चेंज्ड, सिक्योरिटी रीजंस। एक्सक्यूज मी सर। डॉक्टर वेणुगोपाल। कैप्टन महेश। नाइस मीटिंग यू कैप्टन। सर, आप जानते हैं कि आपके अलावा किसी और को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये हमारे डिपार्टमेंट के ऑब्जर्वर हैं। गन्स को यहाँ से बेस तक ले जाने की और रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी इनके हाथों में है। एक्सक्यूज बट सर, ऑर्डर्स ऑर्डर्स सर। मेजर, कैप्टन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। आप लोग चलिए, मैं यहाँ पर तो वेट कर सकता हूँ। थैंक यू सर। राइट, प्लीज कैरी ऑन। सॉरी। सर, क्या बात है? डॉक्टर सुब्रमण्यम का कैबिन ये है सर। हाँ, या। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम से अकेले मिलना चाहूंगा, तुम बाहर इंतजार करोगे, ओके? गुड मॉर्निंग राम सिंह। सर। कम बिफोर टाइम? यस, सिक्योरिटी रीजंस। यस, इस गन की प्रॉपर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। बरसों मेहनत करके हमने ये गन बनाई है। आइए, मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। इसमें इनबिल्ट सेंसर है जो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर किसी भी मूवमेंट को कैच कर लेता है। अब हमारे जवानों को घुसपैठियों से निपटने के लिए बहुत फायदा होगा। यह गन किसी गलत हाथों में पड़ जाए और इसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए हर एक गन को अलग अलग कोड नंबर दिया गया है। बिना कोड नंबर डाले यह गन काम नहीं करती। इस गन को ऑपरेट करने का कोड क्या है? MI2 385371। थैंक यू। कैन यू टेक द गन नाउ? श्योर श्योर, पहले इस पेपर पर साइन तो कर लो। राम सिंह, तुमने अपने साइन तो कर लिए, लेकिन इस ऑपरेशन का पासवर्ड नहीं डाला। पासवर्ड? तुम अच्छी तरीके से जानते हो राम सिंह कि बिना पासवर्ड के तुम ये गन नहीं ले जा सकते। ये गन तो मैं लेकर ही जाऊंगा। खोलो। सर, आप यहाँ? और नहीं तो कहां? बेस यही है ना? थोड़ी देर पहले तो आप अंदर थे और आने जाने का रास्ता भी यही है। मैं अभी अभी तुम्हारे सामने आया हूं। सर, तब भी आप मेरे सामने ही आए थे।
और आपके साथ में कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी था। हेलो राम सिंह, मीट पैंथा। मेरा भाई तो गन लेकर चला गया, अब तो चाहे जो मर्जी कर ले। सिर्फ गन ही लेकर निकला है ना, कोड लेकर तो नहीं निकला। और बिना कोड के वो गन किसी काम की नहीं। और वैसे भी गन तो मिल ही जाएगी, तू है ना? अब तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। पैंथर उधर चल। चले गया। मैं क्या पाजी बहुत मजा आया। धर्म पाजी की पिक्चर देखते हैं, मैं जटी हमला। तारा सितारा, अब खेल खत्म तुम्हारा। भागने की कोशिश मत करना वरना बजा दूंगा 12। ओए पाजी, ये तो शायरी में बोल रहा है। लगता है इसको मरना है। हाँ। ओए बहादुर सिंह जी, गल दसो, जब देखो तब नहा धो के हम दो मासूमों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? जस्ट बिकॉज वी आर फेमस। अरे तुम्हारे चक्कर में एक हफ्ते से ना मुंह धोया है ना हाथ, लेकिन अब तुम्हें धोऊंगा, पटक पटक के धोऊंगा। ठीक है, मैं वहां पर पहुंचते बाकी सारी बातें कर लूंगा। डॉक्टर साहब, ज्यादा मखौल ना करो, खामखा एक इनोसेंट आदमी मर जाएगा। इधर ये सुन, ये कोबरा है ना? यस सर। अबे सालों, तुम्हें पता है कि तुमने किसके सर को हाथ लगाया है? ओए चुप रहे, ज्यादा बोलेगा ना तो आंखों की गोटी निकाल के खेलूंगा। ऐसे बोल रहा जैसे लाखों रुपए का इनाम है तुझ पे। सही फरमा रहा है। चुप यार, तू जानता नहीं है चोर पुलिस के बेचे की डील हो रही हैगी। वेरी गुड वेरी गुड, मार डालो इसे, मार डालो। ये कोबरा है, कोबरा, मशहूर बदमाश। इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम है। ओए मरवाता नहीं यार। ओए यार, तुमको कुछ बोर्ड शोर्ड लगा के घूमना चाहिए कि तुम कोबरा हो। हमको कैसे पता लगेगा कि तुम कोबरा हो? पाजी, इनके ऊपर लाख रुपए इनाम है, उसमें कुछ तो मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? अगर लाख रुपए लेने के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूं तब। पाँव ठंडे हो गए इसलिए मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ पाजी। ओए, he is a very rude man, पाजी। तारे बोल भाई सितारे। यार कोर्ट में हाजिरी तो कोबरा साहब दी हैगी, असि क्यों जा रहे हैं यार? वड्डे पाजी, एक नया स्टाइल निकला है। कीले को लकड़ी में ठोक दो तो लकड़े के साथ लोहा तैर जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोबरा साहब है, ये इंजन है और इनके पीछे हम 2 डब्बे लगा दिए जबरदस्ती, ताकि ये दौड़े तो हम इनके साथ दौड़े फॉर नो रीजन। हाँ जी। यार तेरे हिसाब से कोबरा साहब को कितने साल की लगेगी? कुड यू एक्सप्लेन प्लीज?
पाजी मेरे ख्याल तो इसकी सूरत ते शक्ल ते इसके हाव भाव ते ताव देख के मेरे को लगता है पाजी ये क्या है इसका। और तू ही बता दे तेरे को कितने साल की लगी हुई है? पाजी पता नहीं क्यों घूर रहा है। घूर रहा है? हाँ घूर रहा है। कोबरा भाजी मैनू भी दिखाई यार। देखा? ओए यार बहुत घूर रहा है यार। पाजी हाँ जी। मेरे को तो लगता है कि इसकी खामोशी के पीछे बहुत ही भयंकर तूफान छुपा हुआ है। कम ऑन जल्दी जल्दी, गाड़ी कभी भी आ सकती है। पापे और पापे नाराज मत हो ना, हंसो ना, हम लोग बच्चे हैं यार। नहीं गुली गुली। बंदा बाहर चला गया एक। अब तुम लोग भी आजाद हो। नहीं चलो। अरे बाजी बच गए। ओ क्या मौसम है। और पिया तू अब तो आजा। बहुत हो गया गाना, अब चलो। कोबरा जी गाना तो गाने अरे दो यार। बाद में गा लेना गाना। कोबरा सर नीचे गाड़ी खड़ी है, वो आपको 4 नंबर हाईवे पे ले जाएगी। वहां से माइक आपको हेलीकॉप्टर। अनजान लोगों के सामने हम लोग नाम नहीं बताते, साला प्लान बता रहा था। कोबरा बाजी इसको क्या हुआ? ये क्यों डिग पाया? इसको मेरी गोली लग गई। कमाल है, गोली की आवाज भी सुनाई नहीं दी। हाँ ये कब की बात है? कल तो नहीं मारा था? नहीं आज ही मारा। एक बार और आवाज सुनाओ। की है? हाँ 1 मिनट हिला नहीं, गोली मार दूंगा इसको मैं। गन फेंक गोली मार दूंगा इसको मैं। फेंक। की है? हाँ तेरे को कभी से पाजी पाजी बोल रहे हैं? हाँ तू 1 नंबर का पाजी निकला। हाँ लगा के क्या रखा है? नहीं लगा के क्या रखा? पाजी क्या करूं? और तेरा पाजी तुझी गल करोगे या बेड़िया भी खोलोगे यार? और बेड़िया दा किए हाथ ही तेरा पाजी में क्या है? हाँ जी। ए चिल्ला कौन रहा है? बेड़िया? नहीं बेड़िया नहीं है, पाँव चिल्ला रहा है पाजी। पैर? What do you mean? I mean पाजी गोली जो है ना बेड़ियों की जगह पर है ना गलती से पाँव पे लग गई। कोबरा जी के पैर से उत्ते। ओए कोबरा जी सानू माफ कर दो। क्यों पाजी कोई हिमाकत नहीं हुई यार, 4 इंच उत्ते लगती पैर। उत्ते तो कोई बचा ही नहीं आज तक। नहीं मैं बेड़िया खोलना यार। पाजी और तुम उससे अपने प्राण पे गोली चला रहे हो। ओए तेरे ऊपर नहीं है, मैं बेड़िया तोड़ती है यार। तोड़ की करे अभी? बचो। ओ पाजी कितने गए? ओ पाजी रुक जाओ यार, अकेले छोड़ के कहाँ भाग रहे हो? उठिए सर उठिए, पुलिस। सर मुबारक हो, कोबरा पकड़ा गया। अरे यार ये तो पकड़ा गया ठीक है, लेकिन वो तारा और सितारा कहाँ चले गए मेरी नौकरी खतरे में डालकर? और तू इतना बड़ा क्रिमिनल बनता है, उन 2 छोकरों को 2 मिनट भी नहीं रोक सका? अब चल उठ। अरे यार ये कैसे उठेगा? इसके पैर में गोली लगी है। इसे डालो कंधों पर और ले जाओ अस्पताल। एक घने जंगल में दोनों को कहां ढूंढूंगा यार? तारा, सितारा, तारा। वाह बहुत माल इकट्ठा किया है। ए बुढ़िया, ये तारा और सितारा कहाँ हैं? तुसी अखबार नहीं पढ़ते हो, टीवी नहीं देखते हो? हाँ? शहर में कहीं कोई चोरी हुई है? ना। किसी ने किसी को लूटा है? ना। शहर में कितना अमन और सुकून है।
ओदा मतलब की है की है। मतलब की है। ओदा मतलब ये है कि मेरे दोनों पुत्र अपने ससुराल में हैं, तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल? अरे जेल से भागकर तेरे तारा और सितारा ने मेरे सितारे गर्दिश में कर दिए। क्या कहा? मेरी तारा सितारा भाग गए? हाँ। अरे कमबख्तो, जब तुम मेरे लाडलों की हिफाजत नहीं कर सकते तो क्यों उन्हें 6-6 महीने का मेहमान बनाकर ले जाते हो? अरे हम उन्हें नौकरी दिलवाने थोड़ी ले गए थे, चोरी के केस में लेके गए थे। हाय रब जी, मैंने अपने सीने पे पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारे हवाले किया और तुमने उन्हें भगा दिया है। अरे हम कोई पागल है? उधर अरे हम कोई पागल है जो कैदियों को जेल से भगाएंगे? अरे वो खुद जेल तोड़ के भागे हैं। अरे तेरी देखभाल में जरूर कोई कमी रह गई होगी, वरना मेरे पुत्र भागते ना। मेरे जीने का यही तो सहारा है। हाँ। एक तारा, तुझा सितारा। हाँ। कान खोल के सुन ले खुतिया, हाँ। अगर तूने मेरे लाडलों को सही सलामत वापस नहीं किया ना, हाँ। तो तुझे मेरी हाय लगेगी। ना। अरे मुजरिम की गोली से मरेगा तू। नहीं। फिर भी बच गया ना तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा तू। बस मेरी माँ, बस कर। जैसे ही तेरे 2 अनमोल रतन मुझे मिलेंगे ना, मैं खुद यहाँ उन्हें छोड़ जाऊंगा। अरे बाप रे, ये औरत है कि औरंगजेब? माय गॉड। तारा सितारा गया वो। साडी प्यारी, दुनिया तो सबसे निराली माँ, तूने कमाल करता। आई स्वेयर। बस अब तुम दोनों वक्त की नजाकत को समझो और जितनी जल्दी हो सके बॉर्डर पार निकल जाओ। मैंने फोन जरूर करी, हाँ, और जब तक मैं ना बुलाऊं आना मत। हाँ, और ये लो पैसे रख लो, मैंने तुम दोनों के बुरे वक्त के लिए जोड़ के रखे हैं। तू कितनी चंगी है, तू कितनी पोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, साडी माँ, ओ माँ, तूने हम लोग के लिए बहुत किया है। सच्ची बताऊं, ये हमारी सगी माँ भी होती ना। क्या कहा? क्या मैंने कभी तुम्हें सगी माँ से कम प्यार किया है? अगर तुम्हारी सगी माँ होती ना तो महान बनने के चक्कर में तुम दोनों को पुलिस के हवाले करवा देती। मेरी तरह तुम्हें बचाती ना फिरती। और तुम दोनों हमेशा ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखाते रहते। ना मां ना, तू मिसअंडरस्टैंड ना करी। साडे बोलने का मतलब है, अगर तू नहीं होती तो असी दोनों जिंदा भी नहीं रहंदे। हमको पता है कि पैदा करने वाले से पालने वाला बहुत बड़ा होता है, और तूने तो हमको पाला है। सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड अस हियर। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों ऐसा करो, जल्दी से भाग जाओ। पहले तो तुम्हारे पीछे सिर्फ सपेरे लगे थे, अब वो सांप कोबरा लग गया है जो तुम दोनों की टांगे तुड़वाना चाहता है। अरे वो क्या टंगा तोड़ेगा, और उसकी तो टांगों पे हमने खुद गोली मारी है। और नहीं तो क्या। हाँ, इससे पहले कि वो कुछ ऊंचा गेम खेले, हम लोग एक नया गेम खेल जाते हैं। 2 से 1.5 बन जाते हैं। जिंदा रहे।